आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त डेट टाइम क्या है, किस दिन रखा जाएगा, किस दिन क्या किया जाएगा। भाई संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से शुरू से अंत तक देखें। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें गलती से भी अगर मनुष्य कर दे तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। वहीं कुछ ऐसी चीज अभी है जिन्हें करने से हर बदल से मान दान सकते हैं, और इस कुछ ऐसी चीज अभी है जिन्हें करने से हर बदल से अभी ऐसे लगाता है। मनोकामना इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, हमारे इष्ट पितृदेव भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, मनोकामना इच्छा भी पूरी हो जाती है। महादेव का एवं माता लक्ष्मी का सभी देवी देवताओं का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ में भक्तों, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन गौ माता से जुड़ा एक खास उपाय भी जरूर करना चाहिए। पर सबसे पहले हम भी गलतियां बताएंगे जो आपको इस दिन को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आपको वो गलतियां बताएंगे जो वट सावित्री के दिन बोलकर भी नहीं करना है। फिर मैं आसान से आसान उपाय बताएंगे जो हर एक स्त्री, कुंवारी, कन्या, सभी घर के कोई भी सदस्य को जरूर कर लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत श्रद्धा, आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, और वर्ष 2026 में यह पावन व्रत 16 मई शनिवार के दिन मनाया जाएगा, जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है। इस बार यह तिथि अपने आप में बेहद खास और प्रभावशाली मानी जा रही है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रबल इस व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 15 मई की रात लगभग 8:48 बजे से शुरू होकर 16 मई की शाम करीब 6:15 बजे तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा, और इस दिन का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 5:30 बजे से लेकर 9:45 बजे तक विशेष फलदायी माना जा रहा है। इसी समय में वट वृक्ष की पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। इस व्रत में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं, फिर पूरे विधि विधान से वट बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। कच्चा सूत या धागा लेकर वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करते हुए अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। साथ ही सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना इस दिन अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यही कथा इस व्रत की आत्मा है। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति से यमराज से अपने पति का प्राण वापस ले लिया था, इसलिए इस व्रत को अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस बार का व्रत खास इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा की पूर्ण स्थिति मनोबल, शांति और पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली मानी जा रही है, जिससे इस दिन किया गया व्रत और पूजा कई गुना अधिक फलदायी हो सकती है। महिलाएं दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, संगीत, सिंदूर आदि का विशेष महत्व होता है, और इनका दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर 16 मई 2026 का यह वट सावित्री व्रत एक ऐसा दिव्य अवसर बनकर आ रहा है, जब सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर छोटा बड़ा उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। और यही कारण है कि इस दिन की महिमा को शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना भी आसान नहीं है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की एक जीवंत परंपरा है, जिसे हर सुहागिन पूरे दिल से निभाती है। भक्तों, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी का लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, या फिर जय वट सावित्री माता जरूर लिखें। चलिए अब जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें जाने अजाने में हर सुहागन स्त्री, कुंवारी, कन्या और घर की सदस्य अनजाने में कर देते हैं। पर ऐसी गलती है भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलतियों को करने से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए जान लेते हैं बिना स्नान और शुद्धता के पूजा शुरू कर देना।
सबसे बड़ी और आम गलती यही होती है कि कई महिलाएं या घर के सदस्य बिना पूरी शुद्धता के पूजा में बैठ जाते हैं वट सावित्री व्रत में। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धता बहुत जरूरी मानी जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ और प्रेफरेबली नए या धुले हुए कपड़े पहनना जरूरी होता है। कई लोग जल्दीबाजी में बस हाथ मुंह धोकर पूजा शुरू कर देते हैं, जो इस व्रत की गंभीरता के हिसाब से सही नहीं माना जाता। यह व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए शरीर के साथ मन की शुद्धता भी जरूरी है। अगर मन में गुस्सा, चिंता या नकारात्मक सोच लेकर पूजा की जाती है तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा से पहले खुद को शांत करना, भगवान का ध्यान करना और फिर विधि शुरू करना चाहिए। संगीत वट वृक्ष की सही तरीके से पूजा न करना। बहुत से लोग वट बरगद के पेड़ की पूजा को हल्के में ले लेते हैं, जबकि यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई महिलाएं केवल 1-2 बार परिक्रमा करके ही वापस आ जाती हैं या धागा ठीक से नहीं लपेटती। सही विधि में वट वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 108 बार परिक्रमा की जाती है और हर चक्कर में मन से प्रार्थना की जाती है। पेड़ को जल चढ़ाना, रोली, चावल, फूल अर्पित करना जरूरी होता है। कुछ लोग केवल फोटो देखकर या घर में प्रतीकात्मक पूजा कर लेते हैं, जबकि असली वट वृक्ष की पूजा का महत्व अलग होता है। ये पेड़ त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा में लापरवाही करना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। सावित्री सत्यवान की कथा ना सुनना या अधूरी सुनना इस व्रत की आत्मा ही कथा है, लेकिन आजकल लोग इसे स्किप कर देते हैं या आधी अधूरी सुनते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इससे व्रत का महत्व और शक्ति जुड़ी होती है। कई महिलाएं पूजा करके जल्दी में निकल जाती हैं और कथा सुनने का समय नहीं निकालती। कुछ लोग मोबाइल पर थोड़ा सा सुनकर ही मान लेते हैं कि काम पूरा हो गया, लेकिन सही तरीका है कि पूरे ध्यान से कथा को सुना जाए या पढ़ा जाए। कथा के दौरान मन कहीं और नहीं भटकना चाहिए। माना जाता है कि सावित्री की कथा से ही व्रत की पूर्णता होती है, इसलिए इसे नजरअंदाज करना व्रत के फल को अधूरा कर सकता है। व्रत के दौरान क्रोध और कटु वचन बोलना व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को भी नियंत्रित करना होता है। बहुत बार देखा जाता है कि महिलाएं व्रत तो रखती हैं, लेकिन घर में गुस्सा करती हैं, झगड़ा करती हैं या किसी को बुरा भला कह देती हैं। ये सबसे बड़ी भूलों में से एक है। इस दिन विशेष रूप से शांत रहना, मधुर बोलना और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हुए भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो उसका पुण्य कम हो जाता है। इस दिन जितना हो सके धैर्य रखना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। याद संगीत रखो, भगवान भाव देखते हैं। सिर्फ पूजा नहीं, गलत या अशुभ समय में पूजा करना। कई लोग मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते और अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर लेते हैं। ये गलती बहुत है। बट सावित्री व्रत में सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, खासकर सूर्योदय के बाद का समय। अगर पूजा बहुत देर से या अशुभ समय में की जाती है तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए पहले से सही मुहूर्त जान लेना चाहिए और उसी समय पर पूजा करनी चाहिए। जल्दबाजी में या देर से किया गया पूजन अधूरा माना जाता है। यह व्रत विशेष तिथि और समय के हिसाब से किया जाता है, इसलिए समय का पालन बहुत जरूरी है। सुहाग की वस्तुओं का अनादर करना। इस व्रत में सुहाग की चीजों जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछिया आदि का बहुत महत्व होता है। कई महिलाएं इन चीजों को सही तरीके से नहीं पहनती या इन्हें हल्के में लेती हैं। ये बहुत बड़ी चूक है। इस दिन सुहाग की सभी चीजों को पूरे आदर और श्रद्धा के साथ धारण करना चाहिए। कुछ लोग पुराने या टूटे हुए आभूषण पहन लेते हैं जो शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा इन वस्तुओं का दान करना भी बहुत पुण्यकारी होता है, इसलिए इनका सम्मान करना और सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। व्रत में नियम तोड़ना जैसे बार बार पानी पीना या खाना खाना व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका नियम है, लेकिन कई लोग इसे ठीक से निभा नहीं पाते। कुछ महिलाएं बार बार पानी पी लेती हैं या थोड़ा थोड़ा फल खाती रहती हैं, जबकि उन्होंने निर्जला व्रत का संकल्प लिया होता है। ये नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अगर आप पूरी तरह व्रत नहीं रख सकते
तो पहले से फलाहार का संकल्प लें, लेकिन बार बार नियम बदलना गलत है। व्रत में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। जितना संकल्प लिया है उतना निभाना।